वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्या इस टॉपिक में किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? क्वेश्चन अटैम्प्ट लिए आ रहे हैं सभी लोगों को? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बात कही जा रही है। बेसल फार्मूला जनरेट करना है, तो देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, हम लोग का जो टॉपिक रन हो रहा है वो रन हो रहा है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसके अंतर्गत हम लोग सीखते हैं कौन कौन से। एक हम लोगों ने सीखा गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, दूसरा सीखा गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तीसरा सीखा गॉस थर्ड फॉर्मूला, गॉस थर्ड फॉर्मूला इंटरपोलेशन फॉर्मूला। फिर हम लोगों ने फोर्थ सीखा स्टिरलिंग फॉर्मूला, और फिर हम लोगों ने सीखा बेसल फॉर्मूला, फिर हम लोगों ने सीखा लाप्लास फॉर्मूला। इतना फॉर्मूलास हम लोग सीख करके आए हैं। इसके लिए आपको एक शीट ऑलरेडी अवेलेबल करा दी गई है, आप लोगों तक उसका क्या बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट आप लोगों को मिल गया होगा, जिसमें कि आप लोगों ने सारे के सारे फार्मूलाज याद कर लिए होंगे। तो चलिए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कितने लोगों को कितने फार्मूलाज याद हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे मिस्टर संदीप से। यस संदीप, प्लीज़ आप मुझे बताइए स्टिरलिंग फार्मूला किन दो फार्मूलाज का सम होता है, यानी मीन? गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड का। गॉस फॉरवर्ड बिल्कुल सही जवाब है। गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले का गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले का मीन होता है। तो फिर आप मुझे बताएंगे, अभिषेक नाम है। यस अभिषेक, लेट मी नो बेसल फार्मूला किन दो फार्मूलाज का सम होता है? गॉस फॉरवर्ड और गॉस थर्ड फॉर्मूले का। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। लाप्लास पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे और अब हम लोग चर्चा करते हैं गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की। तो कौन बताना चाहेगा? हाँ प्रशांत, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला नहीं? अच्छा कंडीशन मुझे बता दो, ये फॉर्मूला किन सर्टेन कंडीशंस पे और वैलिड होगा? 0 से 1, u जो है वो 0 से 1 के बीच में अगर होगा तो ये फॉर्मूला सही आंसर देगा। बैकवर्ड के लिए कंडीशन बताओ। -1 से +1, 0, बिल्कुल सही जवाब है। -1 से 0 पर अगर ये रहेगा तो ये आउटपुट एकदम सही देगा। गॉस थर्ड फॉर्मूला 0 से 1 एकदम सही जवाब है। u जो है अगर वो 0 से 1 के बीच में होगा तो एकदम सही आंसर देगा। स्टिरलिंग फॉर्मूला 1/4, 1/2 से 1/4, 1/2 से 1/4। फिर बेसल फॉर्मूला 1/4 से 3/4, 3/4। और फिर लास्ट में लाप्लास फॉर्मूला 0 से 1, 0 से 1 बेटर कॉम्प्रेंसिबिलिटी के लिए u इज लेस और इक्वल्स टू 3/4। ठीक, u इज लेस और इक्वल्स टू 3/4। ये सारी कंडीशंस आप सभी लोगों को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक है, इस पर हम लोग एक पहले चर्चा कर चुके हैं। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा। कहा जा रहा है x की वैल्यू दी जा रही है 4, देन 6, 8 और 10, 8 और 10। आफ्टर देन y की वैल्यू जो दी जा रही है वो क्या दी जा रही है? 1, 3, 8 और 20। अब हमको यहाँ पर क्या करना है भैया? बेसल फार्मूला अप्लाई करना है। तो बेसल फार्मूला के लिए हमें क्या करना होगा? u जनरेट करना होगा। u के लिए आप लोग जानते हैं वेयर u की वैल्यू क्या होती है? x माइनस x0 अपॉन h। दो का गैप चल रहा है तो h तो हमको पता चल गया है। यहाँ से x माइनस
एक्स नॉट की वैल्यू अब हमको कंफर्म करनी है। हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यू अब हमारे पास, क्योंकि हमको एक पॉलिनोमियल डिग्री 3 का जनरेट करना है, इसलिए यहाँ पर एक्स तो अब है नहीं, तो एक्स यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको लेट कर लें और चाहें तो इसको लेट कर लें। नहीं, मेरी बात समझे। देखो ये जो सर्टेन कंडीशंस यहाँ पर आपको मेंशन की जा रही हैं, ये तब हैं जबकि आपसे पूछेगा कि y 3.5 की वैल्यू क्या है। तो अब तुम्हारे पास x पता चल गया ना कि x क्या है, उसको रख दोगे तो पता चल जाएगा। अभी एग्जैक्टली यहाँ से कुछ कंफर्म ही नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर x नॉट कुछ भी लेट कर सकते हैं, एक ऊपर से गया एक नीचे से गया, तो इन दो में से कोई भी। हमने फिलहाल इसको क्या मान लिया, x नॉट मान लिया है। यहाँ पर x नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब यार u का कुछ नहीं हो सकता है, 1/2x - 3 यही है। बाकी u की वैल्यू हम लोग लास्ट में पुट करते हैं, यहाँ से फॉरवर्ड ऑपरेटर जनरेट कर लेते हैं। इसके ठीक ऊपर वाली वैल्यू किस में चली जाएगी, नेगेटिव में, और इसके ठीक नीचे वाली वैल्यू किस में चली जाती है, पॉजिटिव में चली जाती है। सेंट्रल लाइन हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ जाता है, दोनों के बीच का डिफरेंस 5 आ जाता है, दोनों के बीच का डिफरेंस 12 आ जाता है, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आ जाता है, दोनों के बीच का डिफरेंस 7 आ जाता है, दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आ जाता है। तो ओवरऑल अभी अगर हम देखते हैं तो ये और फिर ये और फिर ये, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या यहाँ तक कोई समस्या? इनिशियल लाइन जो हमारी जाएगी वो कौन सी जाएगी, इनिशियल लाइन कौन सी जाएगी, ठीक, ये है इनिशियल लाइन। बेसल फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या करते हैं, गॉस फॉरवर्ड और गॉस थर्ड फॉर्मूले का मीन जनरेट कर देते हैं। हालांकि आपके पास फॉर्मूला भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे भैया, सीधे वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये वाला जो वैल्यू होगा ये किसके लिए है, y - 1 के लिए है, तो ये वाली वैल्यू किसके लिए जाएगी, y - 1, ये वाली वैल्यू y - 1, और ये वाली वैल्यू जो जाएगी ये किसके लिए जाएगी, y नॉट, तो ये वाली जो वैल्यू जाएगी ये किसके लिए जाएगी, हाँ, फॉरवर्ड ऑपरेटर y नॉट। सेम वर्किंग अभी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। वी नो, हाँ भाई, यहां से हम लोग जानते हैं बेसल फॉर्मूला, हाँ, कोई रीड करेगा, किसी को याद है भैया बेसल फॉर्मूला, क्या किसी को बेसल फॉर्मूला याद है? y = y नॉट प्लस y1/2 u - 1/2, आफ्टर देन फॉरवर्ड ऑपरेटर y नॉट, फिर u - 1/2 u - 1/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, आफ्टर देन, हाँ, u - 1/2, फिर y नॉट प्लस y1, 1 है, हाँ भैया बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर 1 ही आएगा। फॉर्मूलाज भैया सभी लोग याद करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर बगैर फॉर्मूला के कुछ होने वाला नहीं है। डिग्री 3 का पॉलिनोमियल जनरेट करना है तो जाहिर सी बात है कि हमको कहाँ तक पहुँचना होगा, थर्ड ऑपरेटर तक पहुँचना होगा, del 3y तक। इसमें देखो थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या दे दी गई है, u - हाफ प्लस का u - हाफ, फिर u - 1 होल अपॉन 3 फैक्टोरियल। कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, एंड सो ऑन करके आगे चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास थर्ड ऑपरेटर तक ही है, तो इसलिए हम लोग थर्ड ऑपरेटर तक ही प्रोसीड करेंगे। सारी वैल्यूज को भैया क्या कर देना है, पुट कर देना है। हर बार के तरीके इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे किसके लिए, u के लिए, लास्ट में u की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा y नॉट प्लस y1/2, ये भैया मीन है। y नॉट प्लस y1 हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, ये देखो, ये होगा y1 और ये होगा y2, तो y नॉट प्लस y1 4 8 और 3 11/2 प्लस u ऐसे ही रखेंगे माइनस का हाफ, फिर क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, फॉरवर्ड ऑपरेटर, यानी यहाँ से 5 मिल जाता है, प्लस u - 1/2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 पुट कर दियो, 2 2 जा हो गया सीधे, अच्छा चलो अभी 2 रखते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। यहाँ से सेकंड फॉरवर्ड ऑपरेटर, तो क्या देखने को मिलेगा, दिस, और ये देखने को मिलता है दिस, तो इन दोनों का सम 7 3 10 2, यानी कितना मिल गया, 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लस यहाँ से u - हाफ और फिर u - 1 होल अपॉन 6, थर्ड कितना चल रहा है, y - 1, ये कितना मिल जाता है, 4 मिल जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मुझे लगता है कि ये इसके पास भी 2 रहेगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, तो ये शायद थोड़ा सा दर्द दे देगा। चलो कोई बात नहीं, 2 3, कोई समस्या?
अगर यहाँ से हम देखें एलसीएम ले लेते हैं तो ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो एक स्टेप थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर ले रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो इसके पास 3 बच जाएगा। अब ये 3 ये 2 ये 2, तो हमने क्या किया कि 1/6 ले लिया पूरा एलसीएम। जैसे 1/6 एलसीएम लेंगे यहाँ से 33 मिल जाएगा, ध्यान देते रही ना। ये 2 एलसीएम ले लिया तो ये वाला 2 बाहर आ गया, तो ये बना देता है 2u - 1 और 5 3 जा 15। फिर देखो जरा 2 बाहर चला गया है, 15 u² - u, ठीक है मानसी। फिर बोलो यहाँ से एलसीएम ले लिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया था, 3 है तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कुल मिलाकर के चला जाएगा 2u, फिर 2u - 1 और u - 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई कराना है और फिर आउटपुट मुझे बताओ क्या मिलेगा। मुझे लगता है y = 1/6। हाँ भाई बताइए जिक्रा, क्या सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा? सीधे मल्टीप्लाई करा दें? अच्छा चलो ठीक है, 33 प्लस यहाँ से अगर 15 को अंदर भेज दें तो कितना मिल जाता है, -15। आफ्टर देन 15u² - का 15u, और यहां से देखो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 2u। यहां से तुम्हें देखने को मिलेगा 2u², फिर यहां से -2u - u -3u और +1। यहां तक चीजें क्लियर हैं? y = 1/6, यहां से 33 प्लस, अब देखो यार हम सीधे कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे, एक क्यूबिक इक्वेशन जनरेट होगी। प्लीज स्टॉप राइटिंग प्लीज, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। अगर आप लोग नोट करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। 2 2 या 4u³। अब उसके बाद में कौन सा टर्म मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, तो यहां से तुमको देखने को मिलेगा -6u², और यहां से +15, 15 - 6 9, यानी यहां से हमको मिल जाता है 9u²। इसके बाद भैया प्रशांत क्या देखने को मिलता है, यहां से 2u, क्या देखने को मिलता है, 2u और 15u। हाँ बोलो बोलो, क्या क्या कहना, अरे 2u यहां से मिला, 2u यहां से मिला, यहां से -15u मिला, -13u हो गया, बताइए भाई अखंड, और यहां से -17u, नहीं समझे, आ गया, ठीक है भाई। संदीप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दिया जाए तो मुझे लगता है शायद 18 मिल जाएगा। बोलो मिलता है या नहीं मिलता है? मिल जाता है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। कोई बात नहीं, बस ये दिखना चाहिए। अब हमें कौन ही देखेगा यार, ये भी नहीं आ रहा है, अरे ठीक कह रहे हो, हाँ दिमाग से उतर गया, चलो कोई बात नहीं। अभी यार देखो यार, इसको केवल कैलकुलेट करना, बच्चा थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा माइंड से स्किप कर गया, कोई बात नहीं। इधर से जरा समझने का प्रयास करते हैं, जगह भी नहीं थी तो मजबूरी भी थी मेरी। यहाँ से इन सबको कैलकुलेट करने के बाद में u की वापस से वैल्यू रखनी होगी। u की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इसको ऐसे ही रखो, u की वैल्यू आई है x - 6 होल अपॉन 2, तो यहाँ पर तुमको क्या देखने को मिलेगा, 4x - 6 होल अपॉन 2³ प्लस 9x - 6 होल अपॉन 2 स्क्वायर, और फिर 17x - 6 और फिर प्लस का 18। भैया इसको कैलकुलेट कर लेना, क्यूबिक इक्वेशन तुम्हारे पास जनरेट हो जाएगी। कोई समस्या? किया था नहीं किया था? नहीं, कोई भी इसमें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ा जाएं, ठीक है, फटाफट सभी लोग हाथ चलाएंगे ताकि हम लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को टच कर पाएं। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ हम लोग पीछे से लैग्रेंजेस फार्मूला को भी कंप्लीट करके आ रहे हैं। अभी आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ रुक करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या सीख सकते हैं। फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। थोड़ा सा पिछला कुछ रिव्यू करते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। आप लोगों को अभी तक कितने ऑपरेटर सिखाए जा चुके हैं, कोई मुझे बता सकता है? कौन कौन से?
बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जो है उसकी डेफिनेशन कौन बताएगा? सेंट्रल डिफरेंस, हाँ अखंड, आप प्लीज आप मुझे बताइए। यार देखो, याद नहीं करोगे तो सब ऐसे भूल जाओगे, रिवीजन बहुत जरूरी है। बात समझे कि नहीं समझे? रिवीजन क्यों नहीं हो रहा है? यही तो सवाल है कि रिवीजन क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए मुझे क्लास में रिवीजन करवाना पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में इतनी व्यस्तता है कि तुम लोग कर ही नहीं पाओगे रिवीजन। हाँ, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चा, ऑपरेटर, अभी क्योंकि जब मैं पूछ रहा था तो हमारे संदीप जो कि होनहार बालकों में इनकी गिनती होती है, कुछ बहक गए थे, तो इसलिए मैं एक बार फिर से जो है फिर से रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑपरेटर हम लोगों ने 6 तरीके के सीखे हैं, 5 ऑपरेटर एक साथ सीखे थे। भैया अभिषेक आप क्लास में नहीं थे, इसलिए आपके लिए भी बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहला कौन सा ऑपरेटर आता है? शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है? कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ई ऑफ एफ एक्स इज नोन एज एफ एक्स प्लस एच। शिफ्ट ऑपरेटर के बाद में कौन सा ऑपरेटर हमारे पास जनरेट होता है? फॉरवर्ड ऑपरेटर। फॉरवर्ड ऑपरेटर को आप जानते हैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से आप जानते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ जाना। यहां से तुमको देखने को मिलेगा एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। अगर हम यहां से क्या कर दें, अगर हम इस जगह से भैया क्या करें, इस जगह से इस डेफिनेशन को अप्लाई कर दें, तो मुझे लगता है ई ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स, बोलो मिलता है या नहीं मिलता है? यहां से अगर हम एफ एक्स को कॉमन कर लेते हैं तो ई माइनस वन, और ये आपको देखने को मिलता है क्या? फॉरवर्ड ऑपरेटर। ये देखो एक रिलेशन मेंटेन हो गया है, फिर से याद दिला दिया है, हो सकता है कि आप लोग भूल गए हैं। यहां से फिर बैकवर्ड ऑपरेटर की बात करते हैं, तो बताइए प्रशांत, बैकवर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, इसे कहते हैं पढ़ाई, इसे कहते हैं प्रिपरेशन, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। बहुत बढ़िया, इसको बोलो, इसको क्या लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया, इन्होंने कितनी बढ़िया बात कह दी है, ई इनवर्स एफ एक्स। सारे के सारे एफ एक्स कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से एक आउटपुट हमें और देखने को मिलता है। ये भी रिजल्ट हमारे काम का है। अभी सब कहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं, अभी हम लोग जल्दी इस पर चर्चा करेंगे। फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर। इसके बाद में हमारे पास आता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर भैया मानसी आप मुझे बताएंगे सिंबल क्या होता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का? डेल्टा, डेल, कुछ ये आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। हाँ, डेल्टा है, ठीक है। डेल्टा ऑफ एफ एक्स, बताइए अखंड, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एफ एक्स, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद जिक्र आपके लिए बिल्कुल छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएंगी मीन ऑपरेटर। मीन ऑपरेटर, अरे आप नहीं थे तो क्या हो गया यार, 500 बार बता चुके हैं तुम लोग, तो एकदम रट लगा ले, तुम क्लास में नहीं थे। इसके पहले हाँ देखो, यही जो डेफिनेशन है इसी में बीच में क्या कर देना, इसमें बीच में कर देना प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू होल अपॉन टू। अभी फिर भूल जाएंगी, फिर भूल जाएंगी। अरे यार मीन ऑपरेटर बोलते हैं, मीन नहीं जानती हो, ए प्लस बी बाई टू, दोनों का मीन जोड़ना होता है, 2 से भाग दे देना होता है। इतने ऑपरेटर सीख लिए। इसी के साथ में हम लोगों ने एक और ऑपरेटर सीखा जिसको हम क्या नाम देते हैं? डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। यहाँ पर क्या है? डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। बुक विनोद कुमार से चैप्टर नंबर 3 में हमको पढ़ने को मिलता है, और इसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। याद आया? याद आया? तो यहाँ पर एफ एक्स वन, तो ये क्या बना देता है? एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। बात समझे या नहीं समझे? यहाँ पर डिवाइड भी हो रहा है और डिफरेंस भी निकाला जा रहा है, इसीलिए इसका पूरा कंप्लीट नाम क्या हो जाता है? डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। कोई समस्या? इसके बाद में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में एंट्री करते हैं, और वहां पर हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो भैया संदीप जो आप फॉर्मूला सुना रहे थे वो किसका था? न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला को अप्लाई करते वक्त हमें क्या बात दिमाग में रखनी होती है, किन बातों पर हमें विशेष ध्यान देना होता है? बिल्कुल सही जवाब है कि जब फॉरवर्ड लगा रहे होगे तो जो डाटा जो जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है वो अगर इनिशियल पोजीशन पर होगी तभी आप फॉरवर्ड अप्लाई करेंगे। अगर वो नीचे की तरफ से होल्ड हो रहा है तब फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? बैकवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दोनों फॉर्मूला आप सभी लोगों को याद होंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं फिर चैप्टर नंबर 3 में, वहां पर हम लोगों ने सीखा लैग्रेंजेस फॉर्मूला। लैग्रेंजेस फॉर्मूला संदीप ने बिल्कुल सही सुनाया था, बधाई हो भैया संदीप। और इसी के साथ में अब हम लोग बढ़ते हैं इसी में न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला की तरफ। एक और भी आपको फार्मूला पढ़ाया जाएगा, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। देखो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जो है, कितने फार्मूला अभी तक सीख लिए हैं, जरा इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मूले तो हम लोगों ने सीखा न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये बहुत बड़ा फार्मूला होता है, इसलिए इसको हम एक निक नेम दे देते हैं न्यूटन फार्मूला। कौन सा फार्मूला? न्यूटन फार्मूला। न्यूटन फार्मूला किन सर्टेन कंडीशंस के लिए वैलिड होता है? किन सर्टेन कंडीशंस के लिए वैलिड होता है अखंड? इसमें यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताइए अभिषेक? कुछ भी हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है।
कुछ भी हो जाए कि कोई मतलब नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? शीट को देखा करो यार, जिस शीट में तुम लोग देखोगे तो शीट में ऑलरेडी मैंने ये सब चीजें वहां पर मेंशन कर रखी हैं, सब कुछ आपको कंप्रेस करके यहाँ पर दिया जा रहा है। ये देखिए सब कुछ यहाँ पर मेंटेन है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसको भी हम लोग शॉर्ट में न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला बोलते हैं। न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, ये न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। इन दोनों का काम खत्म हो जाता है और उसके बाद हम लोग आते हैं लैग्रेंजेस फॉर्मूले पर। लैग्रेंजेस के बाद में हम लोग आते हैं किस पर? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला या न्यूटन डिवाइडेड फॉर्मूला, आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से फिर जो अभी हम लोग आगे के फॉर्मूला सीखते हैं उनमें इस फॉर्मूले का अहम रोल होता है। यानी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, क्या कहा? गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला। ये गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में सीखा है। कहां पर सीखा है? चैप्टर नंबर 4 में, जो लास्ट क्लास हुई थी। तो इसका डेरिवेशन इसी से आता है। अब न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और ये गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला दोनों समझ में आ रहे हैं। यहां से दूसरा कौन सा बनता है? गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। तीसरा कौन सा बनता है? गॉस थर्ड फॉर्मूला। गॉस थर्ड फॉर्मूला। गॉस थर्ड फॉर्मूले को गेन करने के लिए अखंड ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया कि गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यू का रिप्लेसमेंट u-1 से करा देते हैं, जो सब स्क्रिप्ट होती है उसको 1 का इंक्रीमेंट दे दिया जाता है। इसके बाद में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग बात करते हैं स्टिरलिंग फॉर्मूला। तो जब स्टिरलिंग फॉर्मूले की बात करते हैं तो स्टिरलिंग फॉर्मूला इज द मीन ऑफ गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड। जबकि बेसल फॉर्मूले की बात करते हैं तो बेसल फॉर्मूले में क्या होता है? हाँ, दिस इज द मीन ऑफ गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस थर्ड फॉर्मूला। और आफ्टर देन आपको देखने को मिलता है लाप्लास एरविट फॉर्मूला। लाप्लास एरविट फॉर्मूला। सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ में पूरे टॉपिक को कवर कर लिया। चैप्टर नंबर 4 क्लोज हो गया है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ रुक करने जा रहे हैं। देखो यहाँ तक क्या था कि यहाँ तक हम लोगों ने फॉर्मुलास किस तरीके से मेंटेन होता है, पॉलिनोमियल किस तरीके से बनता है, सब चीजें सीख ली हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस चैप्टर का नाम है, हाँ, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। क्या कहा? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होगा लेकिन वो भी किसका होगा? न्यूमेरिकल डाटा का। न्यूमेरिकल डाटा मतलब डिस्क्रीट डाटा। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर नंबर 5 है भैया, बुक विनोद कुमार से। समझने का प्रयास करते हैं। बात फिर वहीं से शुरू होगी जहां से हम लोगों ने बुक की शुरुआत की थी। कहां से बुक की शुरुआत की थी? शिफ्ट ऑपरेटर से। आइए समझने का प्रयास करते हैं। वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? ई ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? एफ एक्स प्लस एच। क्योंकि आप सभी लोग बीएससी थर्ड ईयर में हैं इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि बीएससी पार्ट 1 आप लोग बहुत मेहनत से पास होकर के आए हैं। अब मुझे बताओ कि एफ एक्स प्लस एच टेलर थ्योरम के थ्रू अगर इसे एक्सपेंड करें तो टेलर एक्सपेंशन के दौरान ये क्या आउटपुट देगा? बिल्कुल सही जवाब संदीप, एकदम सही कह रहे हैं। ये भले ही मार्क्स पहने हुए हैं लेकिन ये कह एकदम सही रहे हैं। हाँ, क्या है? एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक चीजें बेहतर तरह से क्लियर हैं? आप मुझे बताएंगे कि एफ डैश एक्स को और किस नाम से जानते हैं? बीएससी सेकेंड ईयर में एक नोटेशन आपने पढ़ा होगा। बीएससी सेकेंड ईयर में फर्स्ट डिफरेंशिएशन छोड़िए, बीएससी सेकेंड ईयर में आपने एक नोटेशन पढ़ा होगा डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए। नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? हाँ बताइए। बिल्कुल सही जवाब है। कितनी बढ़िया जिन्होंने बात कर दी। इन्होंने कहा सर d2y अपॉन dx2 प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर को हम लोग वहां लिखते थे डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। यहाँ पर ये जो डी कैपिटल डी होता था उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका मीनिंग क्या होता था मानसी? डी बाई डी एक्स। यहाँ पर ये जो एफ डैश एक्स लिखा गया, मुझे लगता है शायद एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर जब जो लिख दिया गया एफ डैश एक्स, उसका मतलब शायद यही होगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स। हाँ, तो इस नोटेशन के थ्रू हम इसको क्या लिख सकते हैं? डी ऑफ एफ एक्स नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इससे भैया हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है इसको हम थोड़ा सा रीराइट करेंगे। एच ये आ जाएगा डी ऑफ एफ एक्स एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर ऑफ एफ एक्स एंड प्लस एंड सो ऑन। क्या पूरे एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन चीजें देखने को मिल रही हैं? एफ एक्स इज द करेक्ट आंसर। तो 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यहां से भैया आउटसाइड में हमने लिख दिया एफ एक्स। यहाँ क्या चल रहा था? ई ऑफ एफ एक्स। अगर हम एफ एक्स से एफ एक्स को गायब कर दें तो कोई दिक्कत है? बताइए भाई अभिषेक, नहीं समझ आ रहा है? बढ़िया। ई 1 प्लस एच डी अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं। अब ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं।
बताइए प्रशांत, ये किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, परंतु ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये बिल्कुल सही जवाब है भाई, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं टैलेंट, इसे कहते हैं e टू द पावर hd। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये e टू द पावर x का फॉर्मूला मेंटेन हो रहा है। किसका फॉर्मूला बच्चा मेंटेन हो रहा है? e टू द पावर x 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्या यहाँ तक कोई समस्या? क्या यहाँ तक कोई समस्या? तो ये हमारे पास एक रिजल्ट मेंटेन हुआ है, ये भैया पूछा जाता है प्रूव में। बात समझे कि नहीं समझे? इसको एज इट इज याद रखोगे। अब क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, तो ये डी गलत जगह पर आ गया। बोलो गलत जगह पर आया कि नहीं आया? इसको वहां पर होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो किधर होता है? एलएचएस में होता है। तो इसको किधर होना चाहिए? एलएचएस में होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा फिर से रीराइट करने जा रहे हैं। ई ऑफ एच डी, ये फर्स्ट रिजल्ट आया, इसको याद रखोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ई की दो वैल्यूज होती हैं, एक यहाँ से देखो वैल्यू जनरेट हो रही है, कहाँ जनरेट हो रही है? एक ये देखो v की वैल्यू जनरेट हो रही है, एक ये देखो e की वैल्यू जनरेट हो रही है। सबसे पहले फॉरवर्ड के लिए, किसके लिए? फॉरवर्ड के लिए। तो जब फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे तो e का आउटपुट बोलो भैया, यहाँ से तुमको क्या देखने को मिलेगा? 1 प्लस फॉरवर्ड। तो क्या हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं e ऑफ एच डी इक्वल्स टू 1 प्लस फॉरवर्ड? क्या हम लोग यहाँ पर एंटी लॉग ले सकते हैं? बताइए कृतिका, अगर एंटी लॉग ले लेते हैं तो एंटी लॉग के दौरान, लेने के दौरान हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा रिजल्ट? बताइए प्रभात, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, खतरनाक। हाँ हाँ हाँ, log 1 प्लस डी इज अ करेक्ट आंसर। मानसी यार ये डी नहीं है, तुम लोग गलत करवा दोगे, ठीक? हाँ देखो, मैं अपनी ही राइटिंग नहीं समझ पाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा इस बात का खास ख्याल रखना। ये जो चल रहा है 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर, log 1 प्लस एक्स की सीरीज बताइए मानसी, log 1 प्लस एक्स की सीरीज। देखो यार यहाँ से ये कुछ रफ कर देते हैं, क्योंकि ये इधर से रफ कर देते हैं, ठीक है? ये बस एक बार ऐसे रिव्यू करवाया था। सभी लोग फॉर्मुलास याद करेंगे, क्योंकि हर क्लास में फॉर्मुला सुने जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? अभी देखिए, अभी बताइए, गॉस में और ग्रेगरी में अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं, सब एकदम मिक्सअप किए डाल रहे हैं। यहाँ से भैया फिर समझने का प्रयास करते हैं, इधर से देखेंगे। log 1 प्लस एक्स की सीरीज कोई सुना सकता है? मुझे लगता है log 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन। बनती है या नहीं बनती है? आगे बढ़ा जाए। यहाँ से देखो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, ये आउटपुट देखो, यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा एच डी इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। कोई दिक्कत? डी चाहिए था, डी चाहिए तो मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एच। कोई समस्या? अब जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट किसी फंक्शन को करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते हैं? डिफरेंशिएट किसको करते हैं? किसी फंक्शन को करते हैं। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर रन करा देते हैं डी ऑफ एफ एक्स, तो डी ऑफ एफ एक्स को शॉर्ट में मैडम जी ने सिखाया था एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए सिखाया था कि नहीं सिखाया था? बताइए भैया संदीप, सिखाया था? ठीक है, बढ़िया। आगे देखते हैं, यहां से देखो क्या तुम्हें देखने को मिलेगा? 1 अपॉन एच, और ये एफ एक्स बोथ साइड रन होगा, ध्यान देते रहिए ना जरा, अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन। ये एफ एक्स देखो इधर पे भी जनरेट होगा, ये एफ एक्स जब अंदर रन करेगा तो सभी के पास आ जाएगा ना। बोलो आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा, माइनस एंड। कोई समस्या? ये तुम्हारे पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला वेल मेंटेन हो चुका है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। एच यहाँ पर क्या होता है? एच यहाँ पर क्या होता है? कॉमन गैप होता है। तो ये एच आपको कॉमन गैप वहां पर गिवन किया जाएगा। कोई समस्या? एक चीज तो क्लियर है कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर मेंटेन हो रहा है, ये किसके लिए फॉर्मूला मेंटेन हो रहा है? न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला के लिए मेंटेन हुआ है। नहीं मेरी बात समझे? फिर से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक सवाल मन में सबके उठना चाहिए कि एच क्या हमेशा हमारे पास अवेलेबल होगा? अरे हूं कैसे यार, ऐसे कैसे अवेलेबल हो जाएगा? अरे अभी आप लोग जानते हो कि अनइक्वल इंटरवल पढ़ करके आ रहे हैं, जहां पर हम लोगों ने लैग्रेंजेस और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ, वहां कहां कॉमन गैप मिलता था? नहीं मिलता था। तो अगर इस टाइप का केस आता है तब क्या करते हैं? तो इसके लिए नहीं, जीरो क्यों ले लेंगे भाई? जीरो से अगर डिवाइड करा दोगे तब तो सब चौपट हो जाएगा, सब नॉट डिफाइंड में चला गया। तो 1 जब मिलेगा तब ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन की बात कर रहे होंगे तो जितने फॉर्मूला अभी यहाँ पर लिस्ट बनाई थी सबके लिए अलग अलग होगा।
इसीलिए बता रहे हैं कि जो फॉर्मूला मेंटेन किया गया किसके लिए मेंटेन किया गया है, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला के लिए मेंटेन किया गया। समझ गए, आगे बढ़ा जाए। इस आउटपुट को फिर पिक कर रहे हैं, इसी आउटपुट को। अगर हम तुमसे कहें कि d2y अपॉन dx2 निकालो तो ये कैसे जनरेट करोगे? बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने कितनी बढ़िया बात की कि पहले हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे और फिर जब उसी आउटपुट को हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको मिल जाता है सेकंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहीं डी स्क्वायर जनरेट करो तुम क्या करोगे, d इंटू डी करोगे। करोगे या नहीं करोगे? कर दोगे भैया। तो यहाँ से d की देखो वैल्यू अपने पास है या नहीं है, इस d की कैपिटल D की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन h। देन क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? और यहाँ से देखो, यहाँ से तुमको आउटपुट क्या देखने को मिलेगा 1 अपॉन h डेल स्क्वायर अपॉन 2 डेल क्यूब अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन। कोई दिक्कत? 1 अपॉन h इंटू 1 अपॉन h मिलकर के क्या बना देता है 1 अपॉन h स्क्वायर। एकदम सही जवाब है। अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर हमको क्या देखने को मिलेगा डेल स्क्वायर। ठीक है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का डेल क्यूब हमने कर लिया कॉमन, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो मुझे लगता है माइनस साइन कॉमन है, देन वी गेट दी 1/2 प्लस 1/2। बोलो बनता है या नहीं बनता है? अब फिर हमने क्या लिया, पावर 4 कॉमन किया, क्या देखने को मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे 1/3, इसका मल्टीप्लाई इससे 1/4, इसका मल्टीप्लाई इससे 1/3। ये माइनस साइन लगा करके फिर एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या यहाँ तक? यहाँ से देखो 1/h स्क्वायर, ये आउटपुट अपनी जगह पर रहेगा, ये आउटपुट अपनी जगह पर रहेगा, और ये वाला जो आउटपुट है मुझे लगता है 4 3 जा 12 होता है। देन 4 4 8 और 3 11, माने 11/12 माइनस एंड सो ऑन। ये आउटपुट किसका निकला है, डी स्क्वायर का। माने अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव जनरेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, fx से पूरी बॉडी में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। बात समझे या नहीं समझे? जैसे ही fx से मल्टीप्लाई कराओगे पूरे एक्सप्रेशन में तो आपको जनरेट हो जाएगा f''x। क्या जनरेट हो जाएगा, f''x। यहाँ से तुमको क्या देखने को मिलेगा 1/h स्क्वायर। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। यहाँ से 11/12, ये भी बात सही है। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाई? क्या यहाँ तक चीजें बेहतर तरह से क्लियर हो पाई? अब अगर हम पूछें कि डी क्यूब की वैल्यू किस तरीके से जनरेट करोगे तो कोई बता सकता है? क्या यहाँ से ये इतना पोर्शन कुछ रफ कर दिया जाए? बिल्कुल सही जवाब है। कितनी बढ़िया। देखिए प्रभात ने बात कही है कि सर वी विल सॉल्व फर्दर, ये स्वयं से इसको आगे हल करेंगे। बहुत बढ़िया। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डी क्यूब की वैल्यू कैसे जनरेट करेंगे, स्वयं से जनरेट करेंगे। हाँ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते हैं? हाँ 3 बार, अच्छा ठीक है। 3 बार के लिए क्या करना है, 3 बार के लिए आपको इसे खुद से ट्राई करना है, ठीक है, आसानी से आ जाएगा। आप लोगों को ये रिजल्ट याद रखना होगा, आप लोगों को ये वाला रिजल्ट याद रखना होगा। कौन सा रिजल्ट? ये देखिए मैंने बॉक्स के अंदर कर दिया है, ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा। ये वाला जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ये भी रिजल्ट याद रखना होगा, और जब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहे होंगे तो इसका सीधे इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, डेरिवेशन पूछ लेते हैं। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो नहीं पूछा जाएगा, मगर पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो सीधे आपसे स्टैंडर्ड रिजल्ट पूछ लेगा कि ई की ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, या e टू द पावर hd ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आउटपुट, ये वाला आउटपुट ये सब पूछ लेगा, इसलिए ये डेरिवेशन समझना बहुत जरूरी था। बात समझे कि नहीं समझे? पेपर ऑब्जेक्टिव हो या पेपर सब्जेक्टिव हो, जब तक आपके पास फुल डिटेल में आंसर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ा जाए। कि नहीं, वहां से डेरिवेशन नहीं बताया है, वहां से कभी कभी केवल गॉस फॉरवर्ड के लिए पूछ लेता है। ठीक है, फिर अभी जब ये बात क्लियर हो जाएगी कि पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा तो फिर उसको भी ड्राइव करा देंगे। अदरवाइज अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूरा सब्जेक्टिव के हिसाब से ही पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, हाँ ऑब्जेक्टिव मैंने ड्राइव करना होगा, इसलिए तो उसको रुकवा दिया है, इसीलिए उसको रुकवा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जो बात हम लोग फॉरवर्ड के लिए होल्ड करा रहे हैं क्या वो बात बैकवर्ड के लिए नहीं हो सकती है? जो बात हम लोग फॉरवर्ड के लिए होल्ड करा रहे हैं क्या वो बात बैकवर्ड के लिए नहीं होल्ड हो सकती है? हो सकती है। तो भैया जब हो सकती है तो क्या उसको आप ड्राइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बस मुझे बता दो। हो जाएगा पक्का? ठीक है, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ है ये आप अपनी बुक से देख सकते हैं, पेज नंबर 121, पेज नंबर 121 दिखा, पेज नंबर 121। ठीक है, वहीं से हम लोग आगे इसको लेकर के चले और मुझे लगता है कि आप आसानी से जो है इसको इवेलुएट कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? अभी ये जो पोर्शन रफ किया है, वीडियो को 2 सेकंड पीछे की तरफ लेकर के जाओगे तो ये अभी यहाँ पर 3 स्टेप लिखे थे जिसको रफ कर दिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू पता है, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मुझे रफ करना पड़ा। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमको देखने को मिलता है ई इनवर्स इक्वल्स टू क्या देखने को मिल जाएगा, 1 माइनस बैकवर्ड, 1 माइनस बैकवर्ड। ये देखो हमारे पास ये रिजल्ट रहा। इस रिजल्ट को हम लोग एक नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, स्टार। क्या नाम देते हैं, स्टार। तो अगर हम यहाँ लिख दें यूजिंग स्टार, भैया इसके आगे एक थर्ड डेरिवेटिव आप खुद भी जनरेट करेंगे और यहाँ से देखो हम लोग बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से क्या जनरेट कर लें, नहीं यूजिंग स्टार, हम लोग यहाँ से किसकी बात कर रहे हैं, यूजिंग स्टार। तो स्टार के दौरान हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा कैपिटल ई इक्वल्स टू ई टू द पावर एच डी। हमने क्या किया, बोथ साइड नेगेटिव पावर अडॉप्ट कर लिया, माइनस एच डी। कोई समस्या? ई इनवर्स की वैल्यू देखो हमारे पास है 1 माइनस बैकवर्ड माइनस एच डी। क्या यहाँ से लॉग लिया जा सकता है बोथ साइड? जैसे ही हमने बोथ साइड लॉग लिया, हमें आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, लॉग 1 माइनस बैकवर्ड। कोई समस्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या? क्या यहाँ से डी की वैल्यू नहीं आ जाएगी, माइनस का 1 अपॉन लॉग 1 माइनस बैकवर्ड। कोई समस्या यहाँ तक? फिर से थोड़ा सा भैया रफ कर रहे हैं, ये सब थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 5 में ये जितने भी यहाँ पर चीजें बताएंगे ये सब इस्तेमाल होने वाली हैं, इसीलिए सब कुछ जो है एक बार आपको पूरा रिवाइज करा दिया है। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। डी इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन एच, लॉग 1 माइनस एक्स की सीरीज क्या होती है, कौन सुनाएगा, लॉग 1 माइनस एक्स। यस प्रशांत, क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल सही जवाब है। कितनी बढ़िया इन्होंने बात कह दी है कि माइनस साइन पूरी बॉडी से कॉमन हो जाएगा और फुल एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। फुल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है भैया? भैया ये है, बस फॉरवर्ड की जगह पर किसका इस्तेमाल होगा, बहुत बढ़िया, तुम लोग तो यार बहुत समझदार हो गए हो, अद्भुत। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये यार देखो ये फॉर्मूला देखो मेंटेन हो चुका है। अब ये वाला फॉर्मूला जो अभी अभी मेंटेन किया है और ये फॉर्मूला जो यहाँ पर मेंटेन किया गया है, दोनों में क्या अंतर है? हाँ ये इस मामले में और इस मामले में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल सही जवाब है। कितना बढ़िया जवाब दिया कि एक फॉरवर्ड के लिए वैलिड है और एक बैकवर्ड के लिए वैलिड है। बात समझे कि नहीं समझे? इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा निर्भर करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं? अब यहाँ से डी स्क्वायर डी क्यूब जनरेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ठीक है, तो वो जो अभी आप लोगों के पास शीट है, उस शीट में जब आप देखेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व देखने को मिल जाएगा। और इस शीट का अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपको यहाँ से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आगे बढ़ा जाए। एक ऑपरेटर मैंने यहाँ से रफ कर दिया है, इस जगह पर एक ऑपरेटर लिखा हुआ था। इस जगह पर कितने ऑपरेटर लिखे हुए थे? एक ऑपरेटर लिखा हुआ था, 6 नहीं था, एक ऑपरेटर ठीक इस जगह पर मेंशन था। और वो मैं फिर से लिख रहा हूं और आप मुझे बताएंगे पुरानी यादों को ताजा करते हुए कि उसको और क्या कह सकते हैं। कहाँ से रफ कर दिया जाए? देखो मैं रफ कुछ नहीं करता हूँ कि तुम लोग को नोट करना होगा, तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम सभी लोगों को दिखाई दे। रेड से, ग्रीन से, ग्रीन से, चलो भैया ग्रीन नहीं दिखता है, चलो भैया रेड से देखो, समझने का प्रयास करेंगे। एक इसकी डेफिनेशन लिखी थी जिसमें बता रहे थे e माइनस हाफ माइनस e टू दी पावर प्लस हाफ, e टू दी पावर प्लस हाफ माइनस हाफ। याद आया? याद आया? एक बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ करके आए हो, e टू दी पावर आई थीटा, नहीं साइन थीटा, साइन थीटा, e टू दी पावर आई थीटा, e टू दी पावर आई थीटा माइनस आई थीटा होल अपॉन 2i। जब यही फॉर्मूला हाइपरबोलिक में जाता है तो i का काम खत्म हो जाता है और ये बच जाता है। अगर हम यहां पर 2 को इधर भेज दें तो ये हमको क्या देखने को मिलता है, थीटा माइनस थीटा साइन 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा। कोई समस्या? कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए। हाँ, क्या पॉजिटिव यहाँ पर वो पॉजिटिव कॉस के लिए होता है, वो कॉस के लिए होता है। बताइए कृतिका कितना पढ़ती है? आज हजारों साल के बाद बताइए फॉर्मूला पूछा, लेकिन कृतिका ने कितनी रंगबाजी से बताइए जवाब दे दिया। आगे बढ़ा जाए, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। इसको भी फिर हम कुछ लिख सकते हैं, इसको हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 साइन हाइपरबोलिक। यहां से तुमको क्या देखने को मिलेगा, 1/2। अब अगर यहां पर चलेगा fx, क्या चलेगा fx, तो ये क्या बना देता है 2 साइन हाइपरबोलिक 1/2। नहीं क्लियर हुआ? ये देखेंगे अगर आप अपनी बुक में, तो ये आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर
122 पर, पेज नंबर कहाँ पर 122 पर। अब वो देखो एक रिलेशन वो मेंटेन कर रहे हैं, अभी देखो आपको समझ आ रहा होगा, e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2 दिखा। अब क्योंकि ये वाला रिजल्ट हम यहाँ से मेंटेन करके लाए हैं कि e क्या होता है e⁻hd, तो वहां पर जो ये रिजल्ट चल रहा है इन्होंने e की जगह पर क्या रख दिया है e⁻1/2hd माइनस 1/2hd, तो ये तुमको क्या देखने को मिलेगा 2 sin हाइपरबोलिक। फिर कोई समस्या, वो देखो तुमको देखने को मिल रहा होगा, दिखा पेज नंबर कहां पर 122, कहां पर पेज नंबर 122। एक h जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शन का काम कर रहा है और एक h जो है वो कॉमन गैप का काम कर रहा है। दोनों में अंतर समझते हो या नहीं समझते हो? तो ये वाला जो h चल रहा है ये कौन सा है कॉमन गैप, ये वाला जो h चल रहा है वो कौन सा है हाइपरबोलिक। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर, अच्छे चीजें समझ आ रही हैं? ठीक है, तो अभी भैया क्या करना है कि जहां तक क्वेश्चन अटेम्प्ट ले पाना, अभी तुम क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट ले पाओगे, एक टर्न अभी और लगेगा जिसमें किसके कुछ क्वेश्चंस बताएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।